हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप लोगों को आपके अपने चैनल जेएसएम ग्लोबल स्टडीज में। आज का जो आपका सेशन होगा वो प्रश्नावली नहीं होने वाला है। यह आपका जो है वास्तविक संख्या का जो है विविध प्रश्नावली होने वाला है, क्योंकि जो अब हमारा जो वास्तविक संख्या जो है इस जो है प्रश्नावली के बाद वास्तविक संख्या का जो जितने भी चैप्टर थे सब क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो यह आपका लास्ट जो है प्रश्नावली है, विविध प्रश्नावली। आज हम विविध प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, उस सभी को कोशिश हल करने की कोशिश करेंगे। जहां तक होगा इस सेशन में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो टॉपिक समझ में आ गया। विविध प्रश्नावली चलने वाला है वास्तविक संख्या का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही चलने वाले हैं, क्योंकि आपका पार्ट 1 वीडियो होने वाला है विविध प्रश्नावली के लिए। विविध प्रश्नावली के लिए पार्ट 1 वीडियो होने वाला है, तो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और बिल्कुल बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आपका यहाँ पर है जो वस्तुनिष्ठ और प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर कुछ दिया गया है। पहले इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है। आपको पता ही होगा जो भाग लेमा जो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष जो होता है, यह एक भाग लेमा का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, जिसमें जो आर होता है, जो शेषफल होता है, उसका कुछ रिलेशन दिया जाता है। मैं आपको याद दिला दूं, मैं प्रश्नावली जो है एक का ए में यह क्वेश्चन बार बार आया था, जो ए बराबर में बी क्यू प्लस आर, और जो रिलेशन जो होता है आर का जो रिलेशन होता है 0 से बराबर या बड़ा होता है, और क्या होता है बी से छोटा होता है। बी से क्या होता है, आर छोटा होता है। तो यहाँ पर ऐसा सिंबल कहाँ पर दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू आर और लेस देन बी। कहां पर है? ये वाला होगा, बिल्कुल यही आपका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आर का यही होता है जो 0 से बड़ा या बराबर होगा और बी से क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर क्वेश्चन, जो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। आपसे यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिया गया है। इस चारों ऑप्शन में आपको अपरिमेय कौन नहीं है यह कह रहा है। तो जो अपरिमेय नहीं है वो क्या कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा, अर्थात रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए। और भी अदर, जैसे पाई को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, पाई को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7, उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर 22/7 नहीं दिया है, पाई दिया है, मतलब यह क्या होगा, अपरिमेय है। यह क्या है, अपरिमेय है। चलिए, रूट 7 भी क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि इसका मान ज्ञात नहीं, इसका जो है रूट के अंदर से बाहर नहीं कर सकते हैं। रूट 2/√5 यह भी क्या है, आपका अपरिमेय ही है। लेकिन लास्ट वाला जो आप देखिएगा 3√75 और नीचे में 48 दिया है रूट के अंदर में, तो इसको थोड़ा सा हल करते हैं। यहाँ पर हल कीजिए। 75 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 75 को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 75 को हम क्या लिख सकते हैं। चलिए, ध्यान दीजिए, समझिएगा इस टॉपिक को। सबसे पहले हम 75 का हम गुणनखंड तोड़ेंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, 3 गुने 5 गुने 5, ठीक है। इसको अंडर रूट अंडर कर लीजिए, तो 3 गुना 5 गुने 5। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, रूट के अंदर में 2 5 है, तो क्या इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। 2 5 क्या निकल जाएगा, 1 5 बन के बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, 5√3। क्या बचेगा, 5√3। 75 को हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब नीचे में 48, तो 48 का यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा जगह नहीं है तो यहाँ पर बना देते हैं। तो रूट अंडर 48, तो रूट अंडर 48 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 48 का अगर हम फैक्टर तोड़ते हैं तो 2 से लगाएंगे, फिर कितना हो जाएगा आपका, 24 दूनी 48, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 3। मतलब 2 कितना बार है, 4 बार 2 है और 3 एक बार है। 4 बार 2 है, 3 एक बार है। यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए, तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुना में 1 3 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहां पर देखिए 2 2 बन के 1 2 बाहर निकल जाएगा, फिर 2 2 जो है 1 2 बाहर निकल जाएगा, बच जाएगा आपका 3। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और रूट अंडर में क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। इतना रूट 48 को लिख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम बना देते हैं आपको। सबसे पहले ये बताइए, तो 3 का 3 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा, गुना में रूट 75 को क्या लिख सकते हैं, 5√3, और बट्टा में क्या हो जाएगा आपका, 48 को क्या लिख सकते हैं, 48 को क्या लिख सकते हैं, अभी यहाँ पर निकाले, 48 को क्या लिख सकते हैं, 4√3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4√3। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, जो रूट 3 से √3 कट गया है, नीचे भी √3 और ऊपर भी √3 कट गया।
तो 5 क्या बच गया आपका 15 और नीचे में क्या बच गया 4 और 15/4 को हम क्या बोलते हैं परिमेय बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। मतलब यही आपका जो ऑप्शन नंबर डी है यह क्या आपका अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। इस सबको मिटा देते हैं, इस सबका काम हो गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा बताने के लिए कह रहा है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिया गया है, इनमें से कोई एक ऐसा भिन्न होगा जो क्या होगा, इनमें से कोई एक ऐसा भिन्न होगा जो क्या हो जाएगा, शांत होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देख लीजिए, अगर हम किसी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत या अशांत कब बताते हैं, जब नीचे का Q का अगर हम फैक्टर तोड़ते हैं और फैक्टर में अगर 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आता है तो वो अशांत होता है, और 2 और 5 ही आता है तो क्या आता है, तब क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो चलिए सभी का फैक्टर तोड़ते हैं। अगर हम 105 का फैक्टर तोड़ेंगे, 105 का अगर हम फैक्टर तोड़ते हैं तो कितना से लगेगा, 5 1 6 3 से लगेगा, बिल्कुल लगेगा। चलिए 3 से लगाते तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 3 5 15, फिर आप 5 से लगेगा कितना, 7। अब यहां पर देख लीजिए 3 आ गया 7 आ गया तो कभी भी यह क्या होगा, शांत नहीं होगा, मतलब अशांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चलिए अशांत आवर्ती हो जाता है। अब इसका हम फैक्टर तोड़ते हैं तो 2 से लगाएंगे, कितना बार में लगेगा, 2 1 का 2 0 और 5, फिर अब कितना से लगेगा, 3 से लग गया, बस इतना ही देख लेंगे। 3 से लग गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। 3 आ गया, अशांत हो गया। 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या जैसे ही आएगा तो समझ लेना आपको ये अशांत हो जाएगा। चलिए 88 का अगर हम लगाएंगे तो 2 से लगेगा, कितना बार में, 44, फिर 2 से लगाएंगे तो आपका आ गया 22, फिर 2 से लगाएंगे तो आपका आ गया 11। जो आया ठीक है, लेकिन जैसे ही 11 आ गए तो ये क्या हो जाएगा, आपका अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। तो यह तीनों जो था आपका अशांति आएगा, अशांति आया है, लास्ट वाला बच गया 160। चलिए इसका भी फैक्टर तोड़ लेते हैं, वैसे तो शांत होगा ही होगा क्योंकि ऑप्शन दिया गया है, एक ऑप्शन तो होना चाहिए। चलिए इसका हम फैक्टर तोड़ते हैं तो 2 से लगाएंगे तो कितना, 80 दूनी 160, फिर 2 से लगाएंगे तो 40 दूनी 80, फिर 2 से लगाएंगे तो 20 दूनी 40, फिर 2 से लगाएंगे तो 10 दूनी 20, और फिर 2 से लगाएंगे तो 5। चलिए 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आया है, 2 यहाँ पर आ गया, 5 यहाँ पर आ गया, 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं आया है, मतलब यह आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। तो इसका क्या हो जाएगा, चौथा नंबर डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। चलिए आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए टिक लगा देते हैं। 1 नंबर में कौन सा हुआ था, 1 नंबर का सी था, 2 नंबर का डी और 3 नंबर का भी डी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर चौथा आपके स्क्रीन पर है और कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए, यह भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या अवश्य ही 6 के प्लस 1 या 6 के प्लस कितने रूप का होता है। अगर 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अलग संख्या लेंगे तो वह 6 के प्लस 1 या 6 के प्लस 5 के रूप का होता है। किसके रूप का होता है, 6 के प्लस 5 के रूप का होता है। यह आपको याद होना चाहिए, पहले सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1 के ये में सिद्ध कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन, यदि भिन्न p बट्टा q में q जो है इतना है, q कितना है, इतना है के रूप में हो तो भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, आपको बताने के लिए कर रहा है। मैं इसके बारे में चर्चा भी कर चुका था प्रश्नावली 1 का डी में। ठीक है, अगर किसी भिन्न में p बट्टा q में अगर q 2 और 5 के गुणांक में आता है, q का गुणनखंड अगर 2 और 5 होता है तो यह शांत होता है। इसके अलावा क्या, इसके अलावा कुछ भी आएगा तो अशांत आएगा। कि यहाँ पर 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं आया है, 2 7 बार आया है, 5 5 बार आया है, तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन, यदि भिन्न p बट्टा q में q का वैल्यू इतना दिया गया है और p भी दिया गया है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होकर क्या कर देगा, जो देखेगा यहाँ पर 6 के पावर n दिया है, 5 के पावर m दिया है, तो क्या करेगा, 6 को 2 पार्ट में बांट देगा। 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 के पावर n को, 6 के पावर n को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर n गुना में 3 के पावर n लिख सकते हैं, गुना में 5 के पावर m, 5 के पावर m। तो कंफ्यूज होकर क्या कर देगा, कहेगा सर जी 2 और 5 आया, ये तो क्या हो जाएगा, शांत होगा, लेकिन जैसे ही 3 आएगा अशांत हो गया। लेकिन आप थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे पढ़िए, आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है आपको, यदि p मतलब ऊपर वाला 3 के पावर n हो जाए, ऊपर वाला 3 के पावर n हो जाए, तो यहाँ पर p बट्टा q आप यहाँ पर लिख दीजिए, p बट्टा q इसके बराबर में p क्या दिया गया है, 3 के पावर n, तो 3 के पावर n दे दीजिए, बट्टा में q क्या दिया गया है, 2 के पावर n, 2 के पावर n गुना में
3 के पावर n, 3 के पावर n और गुना में 5 के पावर m दिया गया, 5 के पावर m दिया गया। और थोड़ा सा इसको सोल्यूशन करते हैं, हल करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 3 और 3 के पावर n, 3 के पावर n कट गया, ऊपर में बच गया 1 और नीचे में आपका बच गया 2 के पावर n गुना में 5 के पावर m। अब बताइए ये शांत होगा या अशांत होगा? क्या हो जाएगा? 2 और 5 आ गया ना, 2 और 5 आ गया तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। मतलब इसका भी सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? शांत हो जाएगा। यहाँ पर तो यहाँ पर लिख देंगे शांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर का क्या हो जाएगा? शांत। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखना है। यहाँ पर जो 7 का 2 क्वेश्चन दिया गया है, बोल रहा है ये संख्या क्या है, परिमेय या अपरिमेय है। चलिए बताइए तो। रूट अंडर 20, रूट अंडर 20 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। रूट अंडर 20 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए पाई क्या है? पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। दोनों आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय ही हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा आपका? अपरिमेय। रूट अंडर 20 भी क्या है? अपरिमेय संख्या भी है, क्योंकि उसका फैक्टर भी निकालेगा तो आपका रूट के अंदर में कुछ ना कुछ मान बचिए जाएगा, तो अपरिमेय हो जाएगा। और पाई भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर क्वेश्चन। संख्या 2.012 डॉट डॉट लगाओ। इसका मतलब क्या? 012 मतलब यह संख्या जो है कुछ निश्चित संख्या का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है, बार बार आ रहा है। 012 बार बार आ रहा है, मतलब यह किसका दशमलव प्रसार है? यह एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। अगर अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता तो निश्चित संख्या रिपीट नहीं करता, रिपीट करने का कोई चांस ही नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर रिपीट कर रहा है कि नहीं? बार बार जो है 012 आ रहा है यहाँ पर, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या है। जो इतना क्या है? एक परिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या, दे देते हैं यहाँ पर परिमेय। ये कौन सी संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहते हैं तो। हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 8 के बाद 9वां नंबर क्वेश्चन पर चलने वाले हैं। चलिए फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार ले लिए हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आपका दे दिया गया है, जो अब यहां से विषय निष्ठ प्रश्न आ गया, मतलब लंबा चौड़ा प्रश्न हो गया। ज्यादा लंबा नहीं तो नहीं है। प्रश्नावली जो है आपका, सॉरी, वास्तविक संख्या में ज्यादा लंबा क्वेश्चन सब नहीं है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, यही बस थोड़ा सा नंबर का डिफिकल्ट है। क्वेश्चन आपका, जो एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू बर्फी एवं 130 बादाम बर्फी है, वह मिठाइयों को ढेर एक ट्रे में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक ढेर में मिठाई समान संख्या में हो एवं ट्रे में न्यूनतम जगह ले सके। प्रत्येक ढेर में मिठाई की कितनी संख्या रखी जा सकती है? मतलब यहाँ पर एक दुकानदार है और दुकानदार के दुकानदार के पास जो है 2 तरह के बर्फी है। एक तो है काजू का बर्फी और दूसरा क्या है? बादाम का बर्फी। और दोनों की संख्या दिया गया है और आपसे क्वेश्चन यह पूछ रहा है, जो बताइए कि दुकानदार किस तरह से इसको ट्रे में सजाएं जो कम से कम जगह ले, कम से कम जगह ले। तो कम से कम जगह के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर कम से कम जगह के लिए हम क्या करेंगे? एचसीएफ ज्ञात कर देंगे। क्या ज्ञात कर देंगे? एचसीएफ ज्ञात कर देंगे। ठीक है, चलिए तो काजू बर्फी कितना है? यहां पर हल देकर के आप लिख दीजिए हल। काजू बर्फी कितना है? काजू बर्फी कितना है? काजू बर्फी आपका है कितना? 420 पीस है। ठीक है, चलिए और क्या दिया गया है? बादाम बर्फी। बादाम बर्फी कितना है? बादाम बर्फी कितना है? यह आपका दिया गया है 130 दिया गया है। क्या दिया गया है? 130। आपसे पूछा क्या जा रहा है? जो मिठाई की कितनी संख्या रखी जा सकती है? न्यूनतम। प्रत्येक ढेर में मिठाई की कितनी संख्याएं रखी जा सकती है, न्यूनतम जगह ले सके। तो न्यूनतम जगह के लिए, न्यूनतम जगह के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? के लिए जो है मौसा ज्ञात करना पड़ेगा। मौसा ज्ञात करना पड़ेगा कितना का? 420 का, 420 का और 130 का। चलिए दोनों का मौसा ज्ञात कर लेते हैं। मौसा ज्ञात करने के बाद जो है इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। चलिए मौसा निकालते हैं। 420 और 130 का मौसा निकालते हैं। थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं। चलिए 420 और 130, तो 130 का 420 से हम मौसा निकालना शुरू कर देते हैं। 420 का कितना बार में लगेगा? 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 3 बार में लग जाएगा 390। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0, 3 और यहाँ पर कट गया, फिर 30 आ गया। कितना से लगाएंगे 130 में? 30 तिया 90, 30 के 12, 120। 120 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 30 आ जाएगा, 10 तिया 30। ठीक है,
यहाँ पर मौसा कितना निकल गया, मौसा आपका क्या निकल गया 10, है कि नहीं, क्या निकल गया, मौसा आपका निकल गया 10। तो मतलब 10 लाइन लगानी पड़ेगी कम से कम। न्यूनतम जगह ले सके प्रत्येक ढेर में मिठाई की संख्या कितनी रखी जा सकती है। तो यहाँ पर आपको पूछा क्या जा रहा है, मिठाई की संख्या कितनी रखी जा सकती है। तो लिखेंगे अतः, आपको यहाँ पर आंसर हो जाएगा अतः, अतः प्रत्येक ढेर में, प्रत्येक ढेर में, प्रत्येक ढेर में 10 मिठाइयां, 10 मिठाइयां रखी जा सकती है, रखी जा सकती है, रखी जा सकती है। चलिए ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। आप लोग इसका जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब आप लोग एक बार इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका 9 नंबर का क्वेश्चन था। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए आज 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तो कह रहे एक सेना सेवा दल, एक सेना के सेवा दल में जिसमें 616 सदस्य हैं को एक प्रदर्शन में 32 सदस्यों के सेना बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों का समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सके। तो वही सेम क्वेश्चन है आपका, ठीक है। यहां पर भी आपको वैसे ही बनाना जैसे अभी बनाए हैं, ठीक है। तो यहां पर अधिकतम संख्या पूछ रहा है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर यहां पर दिया गया, क्या दिया गया है, सेवा दल जिसमें 6 से 16 सदस्य है को एक प्रदर्शन में इतना सदस्य सेना के बैंड के पीछे मार्च करना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख दीजिए जो अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, मौसौ, कितना का मौसौ, इस दोनों का मौसौ निकाल देंगे, कितना का 616 कौमा 32 का मौसौ निकाल देना है। यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोनों का मौसौ निकालते हैं। 32 से 616 में क्या करना है, डिवाइड करना है। 616 में कितना सा लगा देंगे, अगर इसको 32 दूना 64 हो जाता है तो एक बार हम लगाएंगे तो 32 से का 32 घटा के निकल जाएगा कितना, 11 में से 2 गया तो 9 2 11 और 5 में से 3 गया तो 2 29, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या उतारेंगे, 6 उतारेंगे, कितना बार हम लग जाएगा, शायद 9 बार हम लग जाएगा। 32 को 9 से गुना करते हैं, 9 दिन 18 का 8 में 1, 9 27 1 28 288, हाँ 9 बार में लग जाएगा, 9 बार में 288, 288 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका, जो 8 आ गया, फिर यहाँ से आपका 8 में 60 के 0 कट गया। फिर यहाँ पर 8 से 32 में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 चौके 32, है कि नहीं। तो मौसा कितना आ गया, मौसा आपका 8 निकल गया, मतलब 8 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, 8 होगी, जिसमें हमें मार्च कर सके। चलिए आपका क्या हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा। मौसा इसमें निकालने के लिए कह रहा था। चलिए इसका आप लोग एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग जो है 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। हो गया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो यह मानते हुए कि दोनों एक ही बिंदु से चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं तो एवं एक ही दिशा में जाते हैं, यह पता लगाएं कि दोनों प्रारंभिक बिंदु पर कितने मिनट बाद मिलेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा, मौसम नहीं, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको लॉसर निकालने की जरूरत है, ठीक है। चलिए यहां पर सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है। तो यहां पर लिख सकते हैं हम यहाँ पर हल दे करके, जो सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय क्या हो जाएगा, एक चक्कर कितना देर में लगाता है, एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना हो जाता है, ये 12 मिनट में लगाता है। सॉरी, सोनिया 18 मिनट में लगा लेती है, ठीक है। चलिए तो यहां पर दे देंगे 18 मिनट।
चलिए अगला क्या है, तो उसके बाद है आपका जो रवि को रवि को रवि को एक चक्कर लगाने लगाने में लगा समय, लगाने में लगा समय कितना लगता है इसको, 12 मिनट लग जाता है। क्या लगता है, 12 मिनट लग जाता है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है दोनों के प्रारंभिक बिंदु पर कितने मिनट बाद मिलेंगे, दोनों के प्रारंभिक बिंदु पर कितने मिनट बाद लगेंगे, यहां पर देख लीजिए, लिखेंगे यहां पर दोनों को प्रारंभिक बिंदु पर मिलने का लगा समय, बिंदु पर मिलने का लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, लॉस कितना का लॉस, दोनों का लॉस 18 और 12 का, 18 और 12 का। चलिए इसका आप लॉस निकाल लीजिए फटाफट, कोई सा भी विधि से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका सवाल है तो कोई सा भी विधि से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आप तो चाहे तो भाग विधि से भी इसका बना सकते हैं, या फिर इसको जो गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। तो आसान आपको गुणनखंड विधि होता है। तो 18 12 का एलसीएम ले लेते हैं, 18 का और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना सा लग जाएगा, 2 से लगेगा बिल्कुल, 9 बार में, यहाँ पर 6 बार में, फिर 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा, तो 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 2 बराबर 3 दूनी 36, 18 18 दुना 36, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36 मिनट। मतलब 36 मिनट में जो है दोनों आपस में एक जगह मिल जाएंगे, 36 मिनट बाद जो दोनों आपस में मिल जाएंगे। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन का, फिर हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हो गया 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए, 2 पात्र में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है। यहां पर दिया गया है आपका 2 पात्र दिया है, एक में है 504 लीटर और दूसरा में है 735 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सके। अब महत्तम धारिता निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसको जो है मौसा निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लैंग्वेज लिख दीजिए, दो दिया गया है। ठीक है, 2 पात्रों की धारिता हल दे करके दे दीजिए, जो 2 पात्र में दूध की धारिता क्या दे देते हैं, 2 पात्र में दूध की धारिता ठीक है, 2 पात्र में दूध की धारिता क्या क्या दिया गया है, एक तो है 504, एक में है 504 लीटर। ठीक है, और दूसरा में आपका 735 लीटर, 735 लीटर। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा क्या, जब पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी जो दोनों पात्रों को दूध को पूर्ण रूप से माप सके। ठीक है, तो मापने के लिए हमें ऐसा कौन सा पात्र चाहिए जो दोनों दूध को माप सके, मतलब ऐसी कौन सी संख्या जिसमें दोनों से भाग लग जाए। ठीक है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, मौसा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मौसा निकालना पड़ेगा। चलिए इसका मौसा निकालते हैं। मौसा किसका किसका, 504 का और किसका 735 का। चलिए बड़ा से छोटा में मौसा निकालेंगे, 504 का मौसा निकालते कितना से, 735 से। कितना बार में लगेगा, एक ही बार में लगेगा। 504 का 504 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 231। ठीक है, फिर यहाँ पर 504 में लगाएंगे, 2 बार में तो लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो क्या करेंगे, एक ही बार लगाएंगे। 2 बार में ज्यादा हो जाएगा क्या, 250 नहीं, 2 बार में ज्यादा नहीं होगा, 2 बार ही लगेगा, 2 बार से ही लगेगा। कितना, 2 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 462। 4 में से 2 गए तो 2, 10 में से 6 गए तो कितना हो गया, 4 हो गया। और यहाँ पर आपका कट गया 42 और यहाँ पे ये निकालना है 231। कितना बार में लगेगा, 40 पंचे 200, 5 दूनी 10, 5 बार में लग जाएगा। कितना बार में, 5 बार में।
तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1, 4 पंचे 20, 20 एक 21, 210 हो जाएगा। घटाने पर कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 और यहाँ पर 2 और 1 कट गया, 21 से 42 में, 42 में कितना बार में 21 दूना 42, ठीक है, कट गया कितना आपका आ गया 21, क्या गया 21 आ गया। मतलब 21 लीटर वाला माप से, अच्छा मौसा निकल गया आपका 21, मौसा कितना निकला, मौसा बराबर आपका निकला 21, ठीक है। चलिए अब मौसा निकल गया, तो मौसा निकल गया तो इससे क्या कर सकते हैं, मौसा निकल गया तो लिख लेंगे, जो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था जो दोनों पात्र को दूध को पूर्ण रूप से माप सके। तो यहां पर लिखेंगे 21 लीटर वाला पात्र से, आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 21 लीटर वाला पात्र से दूध को पूर्ण रूप से मापा जा सकता है, ठीक है। चलिए ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हो गया। चलिए आप लोग एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन का, फिर हम लोग जो है आगे के नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट सबको ले लिए फटाफट, चलिए जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। चलिए अभी जो है 12 नंबर क्वेश्चन तक, आज इस सेशन में जो है 12 नंबर क्वेश्चन तक ही रहने दीजिए, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन के बाद जो है आपका एक और वीडियो बना देंगे, पार्ट 2 वीडियो। यह जो है आपका प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली का जो है पार्ट 1 वीडियो था, ठीक है। और पार्ट 1 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 12 नंबर क्वेश्चन तक जो है हल किए हुए हैं। 13 नंबर क्वेश्चन से लगभग कितना नंबर क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन जो है आपका लगभग 18 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 18 क्वेश्चन जो है आपका 12 से लेकर के 18, 6 क्वेश्चन बच गया आपका। तो यह क्वेश्चन जो है आपको पार्ट 2 वीडियो में जो है आपको मेंशन कर देंगे, बहुत ही जल्द पार्ट 2 वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। लास्ट तक रुके रहने के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।